वक्फ बोर्ड को लेकर पूरे देश भर में घमासान शुरू है, लेकिन यहाँ पर इनका एक मुस्लिम होते हुए भी वक्फ बोर्ड सपोर्ट है। हम इन्हीं से जानेंगे कि बाकी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, अगर इनका सपोर्ट है तो इनकी खास बात क्या है, हम इन्हीं से पूछेंगे। और क्या नाम है सर आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम काजी है। मेरा एकता फाउंडेशन है जो मैं सब समुदाय को लेके चलता हूँ और काफ़ी सारे काम हैं। अब ये जो वक्फ बिल का मैं देख रहा हूँ विरोध करना हर किसी को जायज़ है, क्योंकि ये जो हुआ है ये हमारी प्रॉपर्टी थी, हमारे से जाना नहीं चाहिए थी। ये जाने का कारण हम ही लोग हैं। ये कोई प्रॉपर्टी हमारे से छीनी नहीं गई, हमारी लापरवाही से चले गई है। लापरवाही से मतलब जैसे देखा जा रहा है कि अभी जैसे एमआईएम के वारिस पठान है, असदुद्दीन ओवैसी है, ऐसे कई तमाम मुसलमान हैं जो वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, तो फिर आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? किस खास बात को लेकर आप सपोर्ट कर रहे हैं? वक्फ बिल का जो भी सपोर्ट असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं या वारिस भाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जितने भी मुस्लिम नेता कर रहे हैं, वो आज तक क्यों नहीं किए? आज वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी थी वो गरीब अवामों की थी, गरीब अवाम के लिए वक्फ बनाया गया था। ये किसी की पर्सनल चीज नहीं है। आज आप जाके देख लो मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, उससे कोई आम मुसलमान को फायदा है क्या? आप मेरे को कोई जगह जाके दिखा दो, कुछ जगह होगी जहाँ मुसलमानों को फायदा है। अगर फायदा नहीं है तो नुकसान क्या है? वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ है क्या? वक्फ का मतलब है कि गरीब, बेवा, जितनी भी हमारे कौम में लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए वक्फ की प्रॉपर्टी उसी के लिए। वक्फ का तो हमने नाजायज इस्तेमाल किया। आप मेरे को बताओ कि कौन से एजुकेशन कॉलेज है वक्फ के नाम पे, कौन सा हॉस्पिटल है वक्फ के नाम पे। आज हमको कोई चीज की जरूरत पड़ती है, हम कहाँ जाते हैं? कोई भी ट्रस्ट में चले जाते हैं, तब तो हम नहीं देखते कि भाई ये साईं बाबा का ट्रस्ट है, ये सिद्धि विनायक का ट्रस्ट है। हमारे पास कोई ऐसा है नहीं। ट्रस्ट हमारे लिए बनी हुई है, लेकिन हमारे को उसका इस्तेमाल नहीं है। खाली हर जगह पे, हर बोर्ड पे तुम्हारे को दिखेगा ट्रस्ट। आप मेरे को कई जगह पे लेके चलो, मैं आपको लेके चलता हूँ। कई ऐसी जगह है, कब्रिस्तान है, जहां उन्होंने अपनी हुकूमत रखी है। किसी को, आवाम को ये नहीं। आप पूछने जाओ तो आपको पहला सवाल ये किया जाएगा कि भाई तूने क्या किया है? तू तो जुम्मा नमाज पढ़ने आता है, तूने कौन सा चंदा दे दिया है? अरे चंदे के ऊपर ही इनका धंधा है, बाकी और कुछ है ही नहीं। चंदे के ऊपर धंधा है मतलब आप किस पे आरोप कर रहे हैं इस बात को लेकर? मैं जो आज ये जो देश भर में माहौल है, ये माहौल पहली बात तो बिगड़ना ही नहीं चाहिए। वक्फ अगर सरकार ने कोई बिल लाई है तो क्यों लाई है? आपकी नाकारी को देख के लाई है। जैसा आपने कहा नाकारी को देख के लाई है। आप किस समुदाय पे? मुस्लिम समुदाय का वक्फ बोर्ड है जहां पर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हैं जैसा आपने बताया, लेकिन आप जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं वहां पर आपके पास ऐसा कौन सा सबूत है जिस सबूत पे आप जो आरोप लगा रहे हैं? सबूत तो वैसे सरकार के पास भी नहीं है, लेकिन सरकार देख रही है ना। सरकार आगे करके करेगी कि भाई ये देखो ये काला घोटाला था। अरे आप मेरे को ये बताओ। सुनिए ना, आपने वक्फ बिल का जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसका आप सपोर्ट कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं? मैं वक्फ बिल का सपोर्ट कर रहा हूँ। सपोर्ट कर रहे हैं किस चीज को लेके कि वक्फ बिल पास हुआ, ये अच्छी बात है। हाँ, पास हुआ उसके लिए अच्छी बात है, होना चाहिए। ये काफी लेट हुआ, पहले होना चाहिए था। जब पहले से ये 2014 से चालू है तब तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं। आपके पास टाइम था, 11 साल थे आपके पास, आप उसको सुधार सकते थे कि भाई हमारे से प्रॉपर्टी जानी नहीं चाहिए। आज जो चले गई वो हमारी लापरवाही से गई है। आप बोला ना कि अभी वो जो प्रॉपर्टी हाथ से जाती नहीं थी, इसका मतलब गवर्नमेंट ने वो प्रॉपर्टी आपसे छीनी है? नहीं, मैंने भी पढ़ के ही आपको बताया, कोई मेरे को अंदर से तो जानकारी ये नहीं है। मैंने भी आपको बताया और आप भी जानकार है, आप रिपोर्टर है, आप भी देख सकते हो कि वक्फ के कानून क्या है। वक्फ के कानून है कि भाई आप उसके इस्तेमाल कैसा करना है, आपको वक्फ में क्या करना है, आपको लोगों को। आज एरिया के अंदर अगर वक्फ की कोई प्रॉपर्टी है तो आपको उसमें बेवा है, गरीब है, उन लोगों के लिए वक्फ का मतलब क्या है? अभी जिस तरीके से बिल पास हुआ है जहां पर अभी जो गवर्नमेंट है, सरकार ने ये कहा है कि उसमें गैर मुस्लिम भी रह सकते हैं। सही है, सुना है आपने ये बात को? उसके बाद में अगर यहाँ फिर भी एमआईएम के प्रवक्ता जो वारिस पठान है, साथ में असदुद्दीन ओवैसी है, वो तो देखो, मैं आपको पॉलिटिकल लेवल पे तो कुछ नहीं बोलूंगा। पॉलिटिक्स अगर ये रहती, आज हमारे कई एमपी है, कई एमएलए, वो लोग क्या कर रहे हैं उनको नहीं दिख रहा है जो आप मेरे से सवाल कर रहे हो।
जी सपोर्ट आप कर रहे हैं ना सर, वो बाकी सब तो विरोध कर रहे हैं इस बात को लेकर। सपोर्ट नहीं, आप कर रहे हैं तो सवाल आपसे ही करूंगा। अरे सपोर्ट ये कर रहे हैं, उनकी राजनीति मुस्लिम बैंक के ऊपर है, वोट बैंक के लिए है। वो क्या करेंगे? और अरे इतने साल से उनको नहीं मालूम था, आज वो सीधी उठ के आए। इससे पहले क्या किए? इससे पहले भी आप रुका सकते थे अगर आपके पास पावर था, अधिकार था। आज वारिस भाई बोल रहे हैं कि मेरे पास तो संविधान का ये है कि मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूं। अरे हर किसी को है, करे ना। तो आप क्यों नहीं इस प्रोटेस्ट में सहभाग लेते कि आप जो विरोध कर रहे हैं, मैं सपोर्ट करने के लिए एक प्रोटेस्ट कर। देखो सर, एक चीज बताता हूं मैं आपको, अगर कोई चीज का नुकसान हो गया है, उसकी भरपाई आप कैसे करोगे? आज हमारा सबसे बड़ा नुकसान है, अगर वक्फ की प्रॉपर्टी पे आप जैसे आपका सवाल था कि गैर मुस्लिम बैठेंगे, ये होना नहीं चाहिए। ये हुआ क्यों है कि भाई मुसलमान जो वक्फ की देख रेख में है, उन लोगों का ही घोटाला खुला है। बिना घोटाले के तो ये नहीं हुआ है जी। आज आरोप लग रहा है कि भाई अंबानी का घर वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, तो वो बीजेपी शासन में तो नहीं बना है जी। वो तो बना है कांग्रेस के शासन में। वक्फ के लोगों ने उसको बेचा है। ये आप क्यों नहीं बताते हो? ये कैसा आप कह सकते हैं कि जो अंबानी की बिल्डिंग है वक्फ पे, जो जमीन थी वक्फ पे लोगों ने ही बेचा है उसको? ये मैं नहीं बता रहा हूं जी। ये आप लोग ही, मीडिया, ये इसको गोदी मीडिया बोलो या आपके इसे चैनल बोलो, वो लोग ही बता रहे कि इंटीलिया जो बना हुआ है वो वक्फ की प्रॉपर्टी पे, वक्फ की प्रॉपर्टी पे। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये आप लोग बता रहे हो। तो आपको इसकी ये करना चाहिए, या तो आप झूठ बोल रहे हो, आप सच बताओ या झूठ बताओ, दो में से एक चीज ही बताओगे। जैसा आप सपोर्ट कर रहे हैं उसमें एक सवाल है मेरा, सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आप एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। मैं सपोर्ट इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि आज की तारीख में मुसलमानों की जो हालत है, आप रोड पे देख लो, रमजान अभी हाल ही में गया है, आप देख लो कितने बेचारे गरीब थे। आज आप बोल रहे हो महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। अरे वक्फ के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, आप उनमें से क्यों नहीं मुसलमानों को अपना हक देते हो? है क्या नहीं? आज किसी को भी अगर कोई स्लम में आप घूमो, मैं स्लम में ही रहता हूं, मैं स्लम से ही बड़ा पड़ा हूं, है ना। मेरी पैदाइश स्लम की है, मेरे को कोई ये नहीं, मैं स्लम में देख रहा हूं ना आज मुसलमानों की हालत क्या है। देखो अमीर और गरीब, मुसलमान हिंदू मुसलमान का भी मालूम है, जब तक लगे ना वो स्लम में रह रहा है, जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो कोई वो अमीर और गरीब का मुद्दा ही नहीं। लेकिन हिंदू मुसलमान वक्फ में कहां से आया? आप तो सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बारे में अरे मैंने बताया आपको कि सिर्फ और सिर्फ वक्फ ऐसी एक चीज है जिसपे आपको कोई टैक्स वगैरह नहीं है जी। वक्फ की प्रॉपर्टी पे नहीं है, मस्जिदों में नहीं है, दरगाहों पे नहीं है टैक्स है? आपको जानकारी है या नहीं? बोलिए, आप बोलिए ना। नहीं, आपको जानकारी है? आपको जनता को जवाब। अरे मैं आज जनता को ही जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आप रिपोर्टर है तो मैं आपसे भी सवाल करूंगा कि आपको इस चीज का मालूमात है या नहीं? अगर मान लो आप दरगाह पे, मदरसों पे अगर टैक्स नहीं है तो इस बात का दुख है आपको, इसके लिए सपोर्ट का ये नहीं, सपोर्ट नहीं, वो बहुत अच्छी बात है कि टैक्स नहीं है, लेकिन उसका जो पैसा बच रहा है आप गरीबों में क्यों नहीं ये करते हो? आज गरीब मुसलमान गरीब क्यों है? इसके कई कारण है। आज आप जैसे कोई कारण? कई कारण है, मैंने आपको बताया कि आज हर किसी गरीब मुसलमान के बच्चे को स्कूल में पढ़ना है। गरीब से गरीब आदमी सोचता है कि भाई मेरा बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़े। ठीक है, एक सवाल था अभी, जैसा आपने गरीबों का उसमें मेंशन किया है, वक्फ पे आप सपोर्ट कर रहे हैं, कभी आप गरीब के बच्चों के लिए वक्फ वाले के पास गए हैं कि भाई हमारे को पैसा चाहिए बच्चों के लिए, तो आपका सपोर्ट नहीं करते वो, उसके बाद अगर उसमें आप सपोर्ट कर रहे हैं वक्फ के बिल के पास होने के लिए, तो फिर बात अलग है। इसके बारे में देखो, मैं कोई उतने बड़े ओहदे पे भी नहीं हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं नॉर्मल आदमी हूँ, मैं मेरी राय रख रहा हूँ। अब आपके माध्यम से अगर ये लोगों के बीच में पहुंचता है तो अच्छी बात है। बाकी क्या है, डेमोक्रेसी है, हर आदमी को बोलने का राइट है। मैं भी अपनी बता रहा हूं क्योंकि मैं उस हालत से गुजर रहा हूं। आज की तारीख में एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये सब महंगे हैं। इसमें तो वक्फ का कोई सवाल नहीं। क्यों वक्फ का सवाल नहीं है? वक्फ की प्रॉपर्टी उसके लिए कि आपको इमदाद के लिए वक्फ बनाया गया है। आपसे कभी पाला, मतलब जैसा कि जिस तरीके से आपकी कोई ऑफिस वक्फ वाले के पास बातचीत हुई? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। तो फिर जब आपकी, मैं किसी वक्फ के अधिकारी को जानता भी नहीं हूँ जी। हाँ, फिर वक्फ के अधिकारी को आप जानते नहीं है, आपकी कभी ऑफिस से मुलाकात नहीं हुई, तो आपको कैसा पता चला कि वो गरीबों का हक मारते हैं या फिर गरीबों को कोई सपोर्ट नहीं करते? लेकिन यहाँ जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उनको तो मैं जानता हूँ ना। नहीं सर, ऐसा नहीं। यानी वक्फ के इधर जाके मैं कंप्लेंट करूंगा तो ही होगा, यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो नहीं करेंगे। जैसा जिस तरीके से आपने जो बात किए थे,
कि गरीबों का सपोर्ट नहीं करते वक्फ वाले। मैं भी किसी सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक बात सवाल कर रहा हूँ, जैसा कि आप मुझे जवाब दे रहे हो उस तरीके से हर तरीके की जानकारी होना जरूरी है। अगर वक्फ के पास आप गए हैं कोई अधिकारियों या पदाधिकारियों के पास, अगर वहां से आपको पता चला कि इन लोग कोई गरीबों की मदद नहीं सर करते। लाखों करोड़ों केस पेंडिंग है। आप कभी, मैं तो नहीं गया, आप रिपोर्टर की हैसियत से आप चले जाओ वक्त में, आप जाके वहां पूछो कि भाई इतने लोगों का पेंडिंग केस है, सुनिए आप ना, इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते हो? अभी जिस तरीके से वारिस देखो पठान, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने मीडिया के अंदर ये चीज देखा, उस पर काफी बवाल भी हुआ। उन लोगों ने बताया कि बेच नहीं रहे थे, वो ऐसा ऐसा था, ट्रस्टियों को चेंज करने की बात। आपके हिसाब से वक्फ बिल पास हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ? मेरे हिसाब से पहली बात तो होना नहीं चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बोला कि होना नहीं चाहिए, हमारी चीज थी, जाना नहीं चाहिए था, भले कैसी भी थी। तो आप सपोर्ट किस बात? आज कोई बदन का हिस्सा सड़ जाता है तो उसका काटना ही सॉल्यूशन है। आप उसको पूरा रख के सड़ा नहीं सकते। ये भी हमारे बदन का हिस्सा था। वक्फ की जो प्रॉपर्टी थी वो हमारी थी, आज हमारे से चले गई तो हमारी लापरवाही से गई। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं।